हे भगवान, चूल्हे से निकलता ये गरम गरम धुआं तो शरीर पर आग की तरह लग रहा है। मेरी तो हालत खराब हो रही है। सुनो मयूरी, मैं ऑफिस के लिए काफ़ी लेट हो चुका हूँ, इसलिए मैं आज ब्रेकफास्ट करके नहीं जाऊँगा। तुम माँ के साथ ब्रेकफास्ट कर लेना। इतना कहकर चिराग वहां से चला जाता है। आज मेरी वजह से चिराग जी खाना खाकर भी नहीं गए, पर मैं क्या करूं? चूल्हे के पास इतनी गर्मी में खाना बनाते बनाते मेरी हालत खराब हो जाती है। ऊपर से ना तो यहाँ कोई वेंटिलेटर है और ना ही कोई एग्जॉस्ट फैन। खैर छोड़ो, माँ जी को बहुत खाना दे देती मज़ेदार हूँ। कार्टून है ये। मयूरी पसीने आप से लोगों ने भीगती हुई सबने खाना लाकर देखना अपनी है और सास को देती है। सब्सक्राइब भी करना अरे है। वाह थैंक बहू, यू सो तूने ये मच। अरबी की सब्जी तो बहुत अच्छी बनाई है। लगता है माँ जी का मूड आज ठीक है। चलो इसी बहाने रसोई के चूल्हे के बारे में बात करती हूँ। अच्छा माँ जी, मैं क्या कह रही थी, चूल्हे के पास खाना बनाने में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, तो क्या आप चूल्हे के पास कोई एग्जॉस्ट फैन या कोई वेंटिलेटर लगवा सकती हैं? तेरी थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, तू तो फरमाइशों की लिस्ट ले आई मेरे आगे। चुपचाप से जो चूल्हा और जो जगह तुझे दी हुई है खाना बनाने के लिए, वहीं बैठकर खाना बना। और वैसे भी तो जैसी गरीब घर की लड़की को कब से आदत लग गई एग्जॉस्ट फैन और वेंटिलेटर की। अपनी सास की बातें सुन मयूरी की इच्छा उसके मन में ही दफन हो जाती है। इस दिन के बाद से मयूरी कभी अपनी सास से किसी भी तरह की कोई फरमाइश नहीं करती और ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन मयूरी हैंडपंप के पास बैठकर जूठे बर्तन धो रही होती है। सुन बहू, मैं जल्दी ही तेरे देवर की अब शादी करवाने वाली हूँ। तेरी देवरानी एक बहुत ही रईस परिवार से है, इसलिए उसकी खातिरदारी में तुझे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़नी। ठीक है माँ जी, मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि मेरी देवरानी जी की खातिरदारी में कोई कमी ना हो। चलो बढ़िया है, अब देवरानी जी आ जाएंगी तो मुझे भी घर के कामकाज में थोड़ी मदद मिल जाएगी। अब देवरानी के आने की खुशी में मयूरी खुद सारे घर की साफ सफाई सजावट अकेले ही करती है। कुछ दिनों बाद मयूरी की देवरानी शादी करके घर आती है। आओ, घर के अंदर आओ। देवरानी जी के पहनावे से तो लगता है कि सच में देवरानी जी एक बहुत ही रईस परिवार से हैं। अगले दिन सुबह, देवरानी जी उठ गई आप? चलिए रसोई में चलकर अपनी पहली रसोई की रस्म कर लीजिए। क्या? पहली रसोई की रस्म? तुम्हें लगता है कि मुझ जैसी रईस लड़की रसोई में जाकर खाना बनाएगी? मैं सासू माँ के साथ शॉपिंग जा रही हूँ। खाना जेठानी जी आप खुद बना लो। माँ जी, माँ जी, चलिए शॉपिंग पर चलते हैं। वाह, लगता है मेरे पैसे वाली बहू मुझे अच्छी अच्छी शॉपिंग करवाएगी। हाँ बहू, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं, तू हम सबका खाना बना लियो। ठीक है माँ जी। अब कड़ी गर्मी में बैठकर मयूरी चूल्हे पर सबके लिए खाना बनाती है। कुछ देर बाद जिज्ञासा और ललिता शॉपिंग करके घर लौटती हैं। माँ जी, बाहर से शॉपिंग करके आने के बाद घर में तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। मुझसे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। माँ जी कुछ कीजिए ना। मेरी बहू को गर्मी लग रही है? अब जब मेरी बहू ने मुझको इतनी महंगी महंगी शॉपिंग, सोने के हार, महंगी महंगी साड़ियां दिलवाई हैं, तो मैं अपनी रईस बहू को ऐसे परेशान नहीं देख सकती। बहू तो मेरे साथ आ। ललिता अपनी रईस बहू को लेकर एसी के कमरे में आती है। आज से ये एसी वाला कमरा बहू मैं तुझे दे रही हूँ। वैसे तो ये कमरा मैंने अपने लिए रखा था कि अगर कभी गर्मी का तापमान बढ़ा और मेरी तबीयत खराब हुई तो मैं इस कमरे में रहूंगी, पर आज से ये एसी वाला कमरा मैं तुझे देती हूँ। दूर खड़ी मयूरी ये सारा नजारा देखकर, मैं इतने समय से चूल्हे पर खाना बना रही हूँ, फिर भी माँ जी ने मेरे बारे में एक बार नहीं सोचा, और ना ही कभी माँ जी ने मुझे इस एसी वाले कमरे के बारे में कुछ बताया। लेकिन आज माँ जी ने बिना कुछ सोचे समझे नई देवरानी को ये एसी वाला कमरा दे दिया। माँ जी, माँ जी, माँ जी, यू आर सो स्वीट, आप बहुत अच्छी हैं। मयूरी को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है, पर वह कुछ नहीं कहती। तभी एक दिन चूल्हे में खाना बनाकर तो गर्मी से मेरी हालत खराब हो गई है। थोड़ी देर देवरानी जी के एसी वाले कमरे में बैठ जाती हूँ। अब मयूरी पसीने से भीगती हुई एसी की ठंडी ठंडी हवा खाने देवरानी के कमरे में आती है कि तभी पीछे जिज्ञासा कमरे में आकर रिमोट से एसी को बंद करते हुए, जेठानी जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे की एसी चलाने की? ये एसी वाला कमरा माँ जी ने मुझे दिया है, आपको नहीं। हाँ देवरानी जी, पता है, मैं तो बस थोड़ी देर ठंडी हवा खाने को आई थी। कोई जरूरत नहीं है मेरे कमरे की एसी में बैठकर ठंडी हवा खाने की। अगर इतनी ही ठंडी हवा खानी है तो जेठ जी को बोलिए वो आपके कमरे में एसी लगवाए। बाकी मेरे कमरे में बैठकर एसी का बिल बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जाइए यहाँ से। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन मयूरी की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है, लेकिन वह फिर भी चूल्हे पर खाना बना रही होती है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। खाना तो बन गया है चूल्हे पर, चाहती हूँ थोड़ा आराम कर लेती हूँ। मयूरी गर्मी से परेशान होकर अपने कमरे की तरफ जा ही रही होती है, जहाँ जिज्ञासा के कमरे की एसी चल रही होती है और उसका दरवाजा खुला हुआ होता है। देवरानी जी के कमरे से कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। थोड़ी देर यहीं खड़ी हो जाती हूँ। गर्मी से परेशान मयूरी दरवाजे पर खड़ी एसी की ठंडी हवा खा रही होती है कि तभी जिज्ञासा दरवाजे को बंद करते हुए, क्या है जेठानी जी, जब से माँ जी ने मुझे ये एसी वाला कमरा दिया है तब से तो आप मेरे एसी के कमरे के इर्द गिर्द ही घूमती रहती हैं। अब आप मेहरबानी करके मेरे कमरे के दरवाजे से हटिए। एसी की हवा बाहर जा रही है, इसलिए मुझे रूम बंद करना है। अपनी देवरानी की बातें सुनकर मयूरी को बहुत बुरा लगता है। तभी अगले दिन रात में मयूरी अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मैं जानती हूँ मैं इस घर की पुरानी बहू हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं गर्मी में सड़ती मरती रहूं। मैंने माँ जी से एक बार बस चूल्हे के पास एग्जॉस्ट फैन लगाने को कहा था, तब माँ जी ने मेरी गरीबी का मजाक बनाकर मुझे चुप करवा दिया था।
वहीं कल की आई नई देवरानी को माँ जी ने सीधा एसी वाला कमरा दे दिया। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, एसी ना सही कम से कम मुझे एक कूलर तो लाकर दीजिए ही आप। कहाँ से ला कर दूं कूलर मयूरी? तुम जानती तो हो मेरी तनख्वाह कितनी कम है। अक्षत विदेश में पैसा कमाता है, और तो और जिज्ञासा का परिवार भी बहुत अमीर है। उसके लिए ये सब करना आसान है, पर मुझे कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचना होता है। सही कहा आपने, मैं खामखा ही जिद कर रही हूँ। कोई बात नहीं, मेरे लिए मेरे चूल्हे की रसोई ही बहुत है। इसी तरह एक दिन मयूरी चूल्हे के धुएं में खाना बनाते हुए परेशान होकर, देवरानी जी, चूल्हे के धुएं से मेरी आंखों में बहुत तेज जलन मच रही है, जरा आज आप मेरी खाना बनाने में मदद करवा देंगी? मैं क्यों मदद करवाऊं जेठानी जी आपकी? और वैसे भी ये चूल्हे वाली रसोई माँ जी ने आपको दी है, और मुझे तो माँ जी ने एसी वाला कमरा दिया है। मैं तो जा रही हूँ एसी की ठंडी ठंडी हवा खाने। अरे छोटी बहू, तू यहाँ चूल्हे के पास क्यों खड़ी है? मैंने तुझे एसी वाला कमरा दिया है ना, जा एसी वाले कमरे में जाकर बैठ। यहाँ चूल्हे के पास तेरी स्किन खराब हो जाएगी। सुन लिया जेठानी जी आपने माँ जी की बातें? सुन लिया। अब इसी तरह मयूरी हमेशा चूल्हे पर खाना बनाकर पूरे परिवार को खिलाती, वहीं उसकी देवरानी सारा सारा दिन एसी वाले कमरे में बैठी रहती। तभी एक दिन लगातार एसी चलने की वजह से एसी में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और जिज्ञासा गर्मी में बौखलाने लगती है। माँ जी कुछ कीजिए, मुझे गर्मी से बहुत बेचैनी हो रही है, मुझे ठंडक चाहिए। मुझसे अब ये गर्मी एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं हो रही। बड़ी बहू कुछ कर, देख तेरी देवरानी कैसे कर रही है। अब मयूरी फोन करके एक एसी सर्विस वाले को बुलाती है। जी, आप इस एसी की सर्विस नहीं हो सकती क्योंकि ये एसी पूरी तरीके से फूक चुका है। अब एसी वाला भी इतना कहकर वहां से चला जाता है। वहीं जिज्ञासा की हालत अब खराब सी होती जा रही थी गर्मी से। तभी मयूरी अपने कमरे में आकर एक छोटे से संदूक को खोलती है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। ये पैसे मैं अपने होने वाले बच्चों के भविष्य के लिए जोड़ रही थी, लेकिन अभी मेरी देवरानी जी की कंडीशन बहुत खराब है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द उनके लिए एक एसी लाना होगा। अब मयूरी अपनी कई सालों की सेविंग से अपनी देवरानी के कमरे में एसी लगवाती है और अपने हाथों से उसे ठंडे ठंडे फ्रूट्स काट के खिलाती है। देवरानी जी, अब एसी की ठंडी हवा खाकर आप कैसा महसूस कर रही हो? जेठानी जी, मैं तो अब ठीक महसूस कर रही हूँ, पर समझ नहीं आ रहा है कि आपका तहे दिल से शुक्रिया कैसे करूं। जिस जेठानी को मैंने हमेशा चूल्हे की आग में झोंके रखा, आज उसी जेठानी ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। जेठानी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके प्यार को कभी समझ ही नहीं पाई। नहीं जिज्ञासा, तुम मुझसे माफी मत मांगो। तुम मेरी देवरानी हो, मेरी छोटी बहन की तरह, और अपनी छोटी बहन की देखभाल करना बड़ी बहन का फर्ज होता है। बहू, तूने अपनी देवरानी को तो माफ कर दिया, पर क्या अपनी सास को माफ करेगी जिसने दोनों बहू में जमीन आसमान की तरह भेदभाव किया? नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, आप तो मेरी माँ हैं, और क्या बच्चे अपनी माँ से माफी मंगवाते हैं? इस दिन के बाद से ललिता दोनों ही बहू के कमरे में एसी लगवाती है और साथ ही साथ रसोई में चूल्हे को हटाकर रसोई में ऑटोमेटिक चूल्हा और एसी लगवाती है, जिसके बाद दोनों ही देवरानी जेठानी मिलकर खाना बनाती हैं और खुशहाल जिंदगी व्यतीत करने लगती हैं।